नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत कुमार। आज मैं एक ऐसे समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ घटित होता है। आज हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में, असामान्य नींद के बारे में। इसे इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं या फिर स्लीपलेसनेस कहते हैं और हिंदी में अनिद्रा कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अनिद्रा के बारे में। पहले ये जान लें कि नींद क्या होता है। तो नींद प्रत्येक 24 घंटे में एक बार नियमित रूप से आने वाला स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम नींद के बारे में, नींद लाने के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रयत्न नहीं करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अपने आप 24 घंटे में एक या दो बार आ जाती है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, नींद में असामान्यता हो, तब इसे हम अनिद्रा या फिर इंसोम्निया के नाम से जानते हैं। सामान्यता कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि हमें अनिद्रा या इंसोम्निया की शिकायत हो गई है। जैसे कि देर से बेड पर जाने के बाद देर से नींद आना, और सेकंड बात, बेड पे जाते ही सो तो जाते हैं पर आधी रात में नींद टूट जाना, उसके बाद फिर नींद नहीं आना, या फिर देर से नींद आना, जल्दी नींद टूट जाना, या फिर रात भर जगे रहना। ये सब अनिद्रा का विशेष पहचान है। कितने घंटे सामान्य रूप से सोते हैं? तो छोटे बच्चे, नवजात शिशु का जो निद्रावस्था, नींद का जो काल होता है वह 16 से 18 घंटे का होता है। 24 घंटे में 16 से 18 घंटे का होता है। किशोरावस्था में यह नींद का जो काल है, ड्यूरेशन है, वह 7 से 9 घंटे का होता है। और वयस्कावस्था में वयस्क इंसान 6 से 8 घंटा सोते हैं। और वृद्धावस्था में नींद का जो मात्रा होता है, नींद का समय, वह कम हो जाता है। और 4 से 5 घंटा भी अच्छा नींद लेना एक अच्छे स्वास्थ्य का पहचान है। बूढ़े लोग 4 से 5 घंटा अगर अच्छे से सो जाए तो कहा जाएगा कि वे स्वस्थ हैं, उन्हें नींद की कोई शिकायत नहीं है। अब हम बात करेंगे नींद के अनिद्रा के कारणों का। तो इस अनिद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानसिक ही होता है। हम ज़्यादा गहरे चिंता में रहते हैं, गहरे शोक में रहते हैं, कोई दुख की भावना अंदर होती है, हम चिंता करते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, कोई सदमा हमारे मन पे लगता है तो नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक सोचना, बहुत ज़्यादा खुश होना, अचानक ढेर सारी बातें दिमाग में चलने लगना और उसी में उलझकर अपने नींद को खो देना, या फिर शरीर में दर्द के कारण नींद नहीं आती है, सिर में दर्द के कारण नींद नहीं आती है। अल्कोहलिक हैबिट है, अचानक अगर अल्कोहल नहीं मिले तो नींद नहीं आती है। बहुत सारे कारण और हैं नींद नहीं आने के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है इंसोम्निया का मानसिक कारण। अधिक चिंता, शोक, फ्यूचर की चिंता, गहरा सदमा वगैरह से नींद चली जाती है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत हमें हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप का। अनिद्रा क्रॉनिक भी हो सकता है, अनिद्रा एक्यूट भी हो सकता है। क्रॉनिक अनिद्रा में क्या होता है कि इसमें इंसान बहुत दिनों से, 1 माह से, 2 माह से, 1 साल से नहीं सो पा रहा है, बहुत कम सो पा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, मानसिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, नहीं सो पा रहा है और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यह क्रॉनिक
क्रोनिक अनिद्रा में आएगा, क्रॉनिक इंसोम्निया में आएगा। हम एक्यूट इंसोम्निया की बात कर रहे हैं अब। इसमें जैसे इसमें यह जल्दी का होता है, अचानक ऐसा कोई बात दिमाग में आ गया, कोई गहरा सदमा लाइफ में हो गया, चिंता है, शोक है, घबराहट है, इस कारण से नींद नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग एक्यूट इंसोम्निया कह सकते हैं। इसके परिणाम क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में भी जान लें। इसके परिणाम में मुख्य रूप से शामिल हैं, हम दिन भर थकान का अनुभव करते रहते हैं। अच्छा नींद अगर नहीं लेंगे तो हमें होल डे थकान का अनुभव होगा, दिन भर झपकी लेते रहेंगे, सुस्त मन रहेगा, किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, मन थका थका रहेगा तो डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, हमेशा उदासी मन में छाया रहेगा, हम अच्छे से कोई काम नहीं कर पाते हैं। यह इसका रिजल्ट है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा नींद लेना अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इसके समाधान का। हमने यह जान लिया कि अनिद्रा क्यों होता है, इसका क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पे। अब हम जानेंगे इसके समाधान का, यह ठीक कैसे होगा। तो होम्योपैथिक दवा इसमें बहुत असरकारक है। एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें हम लोग स्लीपिंग पिल्स के नाम से जानते हैं, सोने की गोली टैबलेट के नाम से जानते हैं, उसका लगातार सेवन करने से हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है, हम उसके आदी हो जाते हैं, हमें उसकी लत लग जाती है। एलोपैथिक टैबलेट यानी कि स्लीपिंग पिल्स मेनली नशे की गोली होती है, जो हमें नशा का लत लगाता है और इससे हमारा मानसिक स्थिति जड़ हो जाता है और हम इसके आदी हो जाते हैं। हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, हमारा मन थक जाता है और हम मानसिक रूप से और ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। इसलिए जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं वो इस हैबिट को जल्द त्याग दें और होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करें, उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और उनका रोग जड़ से मूल नष्ट होगा। तो आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ही बातें करने आए हैं, हम क्या क्या देंगे कि यह रोग जड़ से खत्म होगा। तो इसमें मैंने 2 ग्रुप तैयार किया है। पहले ग्रुप में मैं ऐसे मेडिसिन को रखता हूँ जो सभी लोग इसे खा सकते हैं। इस मेडिसिन, पहले ग्रुप वाले मेडिसिन को सबको खाना है। मैं स्क्रीन पर सबका नाम लिख दूंगा, आप सभी उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहले ग्रुप में पहला मेडिसिन है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसका 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में डाल के रोज 3 बार सुबह, दोपहर, रात पीना है। इसी ग्रुप में सेकंड मेडिसिन है जिसका नाम है स्कोल्जिया मदर टिंचर। इसका 10 बूंद आधा कप पानी में लेकर हम 3 बार सुबह, दोपहर और रात पीते हैं। ये दोनों मेडिसिन चाहे इंसोम्निया का जो कारण हो, सब में इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर किया जाता है, ज़रूर करना चाहिए। इससे यह स्पेसिफिक मेडिसिन है, इससे इंसोम्निया जड़ से खत्म हो सकता है और हमारे दिमाग पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। अब हम सेकंड ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप में ऐसी मेडिसिन शामिल हैं जो लक्षण के आधार पर होता है, जो लक्षण के आधार पर दिया जाता है और इसमें आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं और आपको क्या क्या मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल कॉज के बारे में, ठीक है। मेंटल कॉज में सबसे पहले बहुत गहरा दुख किसी को हो गया है, गहरा सदमा लगा है, बहुत शोक में है,
बहुत चिंता में है और इसके कारण अगर नींद नहीं आ रही है तो उसे 2 मेडिसिन लेना चाहिए। पहला इग्नेशिया 30 पावर में 2-2 या 3-3 बूंद 3 बार सुबह दोपहर रात 1 चम्मच पानी मिला के। और दूसरी मेडिसिन है कैली ब्रोम 30 पावर में, इसे भी खाना है 1 चम्मच पानी में 3 बूंद डाल के सुबह दोपहर रात। ठीक है। अब सेकंड है एक्सेसिव जुआ। अगर बहुत ज़्यादा खुशी के कारण हमें नींद नहीं आ रही है, तरह तरह की बात दिमाग में चलते रहता है, बहुत तरह की बात आइडियाज आते रहते हैं, बहुत तरह की बातें जब सोने जाते हैं बेड पे ढेर सारी बात दिमाग में आती रहती हैं, जिस कारण से हम सो नहीं पाते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करना है अलग से। फर्स्ट ग्रुप वाला तो खाना ही है, अलग से 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। पहला है कॉफिया 30 पावर में 1 चम्मच पानी में 3 बार सुबह दोपहर रात खाना है। और दूसरा है जेलसेमियम 30 पावर में 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर और रात खाना है। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरे कारण की ओर। बूढ़े लोगों में, एज्ड में अनिद्रा की शिकायत अगर हो जाती है तो उसमें हम क्या क्या मेडिसिन देंगे। इसमें पहली मेडिसिन है ओपियम। इसमें पहली मेडिसिन है ओपियम 30 पावर में देंगे खाने के लिए। ठीक है। 3-3 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह दोपहर रात। और दूसरी मेडिसिन है एवेना सटाइवा, मदर टिंचर में लेंगे इसे और इसे 20-20 बूंद की मात्रा 3 बार आधा कप पानी में देंगे। अब आते हैं हम छोटे नवजात शिशु में। अगर नींद नहीं आने की समस्या है, वे रात भर रोते रहते हैं, नहीं सोते हैं, ऐसे बच्चों के लिए 2 दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली दवा साइप्रिपेडियम 30 पावर में 1 या 2 बूंद दवा थोड़े से पानी चम्मच में लेके 3 बार सुबह दोपहर रात पिलाएंगे। दूसरी मेडिसिन है कैमोमिला, इसे भी 30 पावर में लेकर थोड़ी सी चम्मच में पानी लेकर 2 बूंद दवा सुबह दोपहर और रात पिलाएंगे। ठीक है। और जो पहले ग्रुप की मेडिसिन थी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, उसका हम 5 बूंद उस नवजात शिशु को पिलाएंगे थोड़े से चम्मच में पानी लेकर सुबह दोपहर रात 3 बार। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये सपने की ओर। अगर हमें नींद नहीं आ रही है या आ गई, नींद आ गई और बहुत सपने आते रहते हैं, अगर फ्राइटफुल, अगर डरावना सपना आ रहा है, और हमारी नींद जो है वो खुल जा रही है, डर के हमारी नींद खुल जा रही है, तो वहाँ पर हम 2 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है नेट्रम्योर 30 पावर में 3-3 बूंद 1 चम्मच पानी में 3 बार लेंगे सुबह दोपहर रात। और सेकंड मेडिसिन है कैलीब्रोम, इसे भी हम 30 पावर में 3-3 बूंद लेंगे 3 बार सुबह दोपहर रात। अगर कामुक सपने आते हैं, अगर काम वासना से भरा हुआ सपना आता है और उस कारण से अगर नींद बार बार खुल जाती है, इसमें हम 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पहला है अस्टिलेगो 200 पावर में, इसे हम रोज सुबह खाली पेट में 1 बार 3 बूंद 1 चम्मच पानी में लेकर पीते हैं। 1 ही बार रोज पीना है इसे पर डे। और सेकंड दवा है डैस्कुरिया को हम 30 पावर में लेकर और इसे भी हम 1 चम्मच पानी में 3-3 बूंद की मात्रा 3 बार पीते हैं। और थर्ड मेडिसिन है अस्टेफिसेग्रिया, इसे भी हम 3 बार पीते हैं। इसका भी 30 पावर लेते हैं और 3 बार 3 बूंद की मात्रा 1 चम्मच पानी में डालकर सुबह दोपहर और रात पीते हैं। अगर हमें नींद सेक्सुअल एक्साइटमेंट के कारण नहीं आ रहा है, जैसे जब भी हम बेड पे जाते हैं तो कामुक बातें सोचने लगते हैं, कामुक बात दिमाग में आने लगता है, काम वासना वाली बातें दिमाग में आने लगती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है बहुत ज़्यादा शरीर में। ठीक है। इससे कारण नींद नहीं आ रही है तो यहाँ भी हम कुछ मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसमें पहली मेडिसिन है
अस्टिलेगो 200 पावर में एक बार रोज सुबह 3 बूंद की मात्रा खाली पेट में खाते हैं 1 चम्मच पानी में लेकर। सेकंड मेडिसिन है कैलिब्रोम। हम कैलिब्रोम 30 पावर लेकर 3 बूंद की मात्रा 1 चम्मच पानी में रोज 3 बार खाते हैं। ग्रुप फर्स्ट की जो दवा थी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, एक और दवा था इसका नाम था स्कोल्जिया क्यू। दोनों मेडिसिन स्पेसिफिक है, चाहे कारण जो भी हो, इन दोनों का प्रयोग हम जरूर करते हैं और इसके साथ हम लक्षण के आधार पर जो मैंने बताया उन दवाओं का चुनाव करके और हम अनिद्रा का समाधान आराम से कर सकते हैं। अब हम समझ गए हैं कि अनिद्रा क्या होता है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। धन्यवाद।